हाजिर हूँ मैं आपकी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्लास है। जैसे कि मेरे पुरानी व्यूवर्स को पता होगा कि मैंने इसके पहले एक और क्लास हाई स्कूल के इंटर से संबंधित दी थी। हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित मैंने एक और क्लास दी थी और आज उसी क्लास से आगे मैं अपनी इस क्लास को चालू करूँगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक, जो कि हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में बहुत ही प्रचलित पुस्तक है, उसके लेसन 8A के 16वें क्वेश्चन से शुरू करूँगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन तक क्लियर किया था। जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे जाकर ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 को पहले पूरा देख लें, जिससे कि ये मेरा पार्ट 2 का जो वीडियो लेक्चर है वो उनको पूरी तरह से समझ में आ जाए और वे भी अपने इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और मेरे पुराने व्यूअर से ये कहना है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनके जो और हाई स्कूल से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनसे नई क्लास में पढ़ने वाले, वो इससे लाभान्वित हो सके। और जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो बनाते समय या वीडियो जैसे लेक्चर अपलोड करते हैं वैसे ही लेक्चर अपलोड करते ही आपको उस वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आज आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूँ। त्रिकोणमिति जो कि अभी तक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए या भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही सिरदर्द का कारण बनी गई, जिसमें कि उनको समझ में नहीं आता था, उनको कैसे सॉल्व किया जाए नहीं समझ में आता था। तो आज या फिर पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने बताया था उसको मैं त्रिकोणमिति को इतने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि वो त्रिकोणमिति आप लोगों को सॉल्व करना एक खेल के समान लगने लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिए कि यदि आप त्रिकोणमिति को सॉल्व करना चाहते हैं, त्रिकोणमिति को खेल खेल में हल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति से संबंधित समस्त सूत्र जो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में लिखा चुका हूँ या फिर इस वीडियो लेक्चर में आपको लिखाऊंगा, और वो सारे सूत्र आपको याद करने आवश्यक है। यदि आप लोगों ने उन सूत्रों को नहीं याद किया तो आप त्रिकोणमिति को कतई समझ नहीं पाएंगे। तो आपको त्रिकोणमिति समझने के लिए सारे वीडियो लेक्चर में जितने भी सूत्र आपको लिखाए जाते हैं वो सारे सूत्र आपको याद करने अति आवश्यक है, अन्यथा आपको त्रिकोणमिति कतई समझ में आने वाली नहीं है। मैंने अनुसार करते हुए चलिए चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ, जो कि है हमारी त्रिकोणमिति की लेसन 8A के 16वें क्वेश्चन से आज का वीडियो लेक्चर हमारा शुरू होता है। हमारे 16वें क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2। तो sin A cos B और cos A sin B की वैल्यू में पता करनी है। अब इस वैल्यू को हम कैसे पता करेंगे ये आप देख लीजिए। इस वैल्यू को पता करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फिगर बना के और सभी का मान रख के लंबा आधार कर्ण का और सभी के मान निकाल लिए जाए। और दूसरा तरीका है इसका फार्मूला से। तो सबसे पहले हम आपको पहला तरीका बताते हैं, जो कि हमारा चित्र बना के सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से हमारा सॉल्व हो जाएगा A, B और C। अर्थात हम यहाँ पे cos A की वैल्यू से आगे बढ़ रहे हैं। तो cos A यानी कि cos A बराबर होगा हमारा आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार हमारा हो गया 1 और कर्ण मिल गया हमें √2, 1 और √2। तो यानी BC का मान, लंब का मान पता करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार BC यानी लंब बराबर AB² कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो BC बराबर कर्ण का स्क्वायर में √2 का स्क्वायर पूरा 2 हो
गया, आधार का स्क्वायर 1 हो गया, यानी BC बराबर √1 बराबर 1, यानी कि इस लंब का मान हमें 1 मिल गया। अब cos A में पता है, sin A की मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका मान कितना हो गया 1/√2। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे फिगर की तरफ, जो कि हमारा sin B से संबंधित दूसरा फिगर है। sin B से संबंधित दूसरे फिगर के लिए हम इस टाइप का फिगर बनाते हैं और यहाँ मान रखते हैं B का, यहाँ रखते हैं A का, यहाँ रखते हैं C का। नहीं, यही चित्र हमने पूरा पलट दिया। अब sin B बराबर √3/2, यानी कि sin बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बराबर √3, कर्ण बराबर 2, यानी कि लंब बराबर √3 और कर्ण बराबर 2, यानी कि इसमें आधार की वैल्यू पता करनी है। आधार BC इसमें पता करना है। BC बराबर कर्ण का स्क्वायर नहीं AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो BC बराबर हो जाएगा हमारा √AB स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4, AC बराबर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर 3, तो BC बराबर √1 बराबर 1, यानी इसकी वैल्यू हमारा आ गई 1। अब इससे आगे बढ़ते हैं, cos B बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास है 1 और कर्ण हमारे पास है 2। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन में। मेन क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि sin A cos B प्लस cos A sin B। अब sin A का मान हमने क्या निकाला था 1/√2, cos B का मान हमारे पास क्या निकल के आया है 1/2, cos A का मान हमारे पास क्या था 1/√2 और sin B का मान हमारे पास है √3/2। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे तो मिलेगा हमारा 1/2√2 और प्लस √3/2√2। जैसा कि आपको भिन्नों के योग के अनुसार पता होगा कि अगर आधार बराबर हो तो केवल अंश को ही जोड़ लिया जाता है, तो अंश को जोड़ने में हमें क्या मिला 1 प्लस √3/2√2, ये आंसर हमें मिलेगा। ठीक, ये तो आपका था चित्र बना के सॉल्व करने का तरीका। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरे तरीके में आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, यानी कि त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद रखने रहेंगे और सूत्र के अनुसार ही इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए, जैसे महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है। अगला तरीका आपको जानने से पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पे ध्यान देना होगा। यदि आप ये सूत्र नहीं जानते हैं तो आपको अगला तरीका कतई समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। पहला सूत्र हमारा होता है कि जो tan थीटा हमारा होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा पे होता है। ठीक, cot थीटा जो होता है cos थीटा बटे sin थीटा पे होता है। ठीक है, sin थीटा जो होगा 1/cosec थीटा, अर्थात cosec थीटा का उल्टा sin थीटा। पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो उसी को हम लिख के दिखाई दे रहे हैं। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये कुछ स्टार्टिंग के सूत्र हैं। आगे बढ़ते हैं सूत्र के रूप में। इसे अगला सूत्र हमारा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब इसका अगला परिवर्तित रूप sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा।
या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब फिर आ जाते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे कुछ सूत्र हैं जिनको आप लोगों को उस सवाल का, जो सवाल नंबर 16 में लगवा रहा था, उस सवाल का जो द्वितीय मेथड है, द्वितीय तरीका है लगाने का, दूसरा तरीका है लगाने का, उस तरीके पर इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इन सूत्रों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उस सवाल के दूसरे तरीके के बारे में ठीक से समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब तक आप लोग ये सूत्र नहीं जानेंगे तब तक आप लोग उस सवाल को लगाने के लिए सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले आप इन सूत्रों को नोट कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड में बताता हूँ कि उस सवाल को दूसरे तरीके से किस प्रकार से लगाया जाएगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर नोट करने के लिए कहते हैं, उसके बाद तुरंत मिटा देते हैं। तो उन सबको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे स्मार्ट स्टूडेंट है, जो स्मार्ट बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जैसे ही मैं नोट करने के लिए कहता हूँ, वो नोट करने के लिए नहीं लगते होंगे, वो तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे, जिससे कि वो बाद में उस चीज़ को नोट कर सकें। और जो स्टूडेंट ये नहीं करते, उनको जब भी मैं नोट करने के लिए कुछ भी कहूँ तो तुरंत उस स्क्रीन को पुश करके उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। फिर जब ये वीडियो लेक्चर आपका ख़त्म हो जाए तो आराम से आप गैलरी खोलिए और गैलरी खोल के उस दिए गए जो पोर्शन है उसको अपनी कॉपी पे आराम से नोट कीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही क्वेश्चन जो हमारा दूसरे तरीके से सॉल्व करने था, क्वेश्चन नंबर 16 जो हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने वाले थे, यह था हमारा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व किस तरह करेंगे, तो यहाँ हमारा दिया गया है कॉस ए बराबर 1/√2, कॉस ए बराबर 1/√2। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया सूत्र को यहाँ यूज करते हैं। तो कॉस ए से हमें साइन ए निकालना है, तो सूत्र क्या था हमारा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यही सूत्र लिखा था। यहाँ हमारा हो जाएगा कि साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कॉस ए का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो साइन ए बराबर √1 माइनस 1/2। ठीक, √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो पूरा 2 आ जाएगा। जो मेरा पिछला लेक्चर देख चुके हैं उनको आसानी समझ में आ जाएगा √2 का 2 कैसे आया। लेकिन जो मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसे √2 का स्क्वायर मतलब ये हमारा हो गया √2 गुणे √2, इन दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल जब भी निकालेंगे 2 आ जाएगा, यानी √2 का स्क्वायर पूरा 2 आया। इस स्टेप को आपको अपने माइंड में करना पड़ेगा, यानी √2 का स्क्वायर पूरा 2। इसी प्रकार से यहाँ भी हुआ। अब सिंपल सा है, आप भिन्न के रूप में घटा दीजिए या फिर सीधा सा ध्यान रखिए कि 1 में से आधा गया, कितना बचा, आधा बचा। ये तो हुआ, 1 में से आधा घटा देंगे तो आधा ही तो बचेगा, यानी कि साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा, दोनों वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा लेकिन 2 का वर्गमूल होगा नहीं, इसलिए 1/√2। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। पिछली स्लाइड में जो क्वेश्चन लगाए हैं उस क्वेश्चन में जाके आप देख लीजिए, इस जगह पे साइन ए बराबर 1/√2 ही आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं,
साइन बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू दी गई है √3/2। साइन बी से कॉस बी निकाल लेंगे। कॉस बी निकालने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस बी बराबर √1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, अर्थात कॉस बी बराबर √1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4। तो कॉस बी बराबर √4 माइनस 3/4, अर्थात कॉस बी बराबर √1/4 या 1/2। कॉस बी की वैल्यू भी 1/2 आ गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्वेश्चन था। तो साइन 1/2 कॉस बी की वैल्यू कितनी थी 1/2 और प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी थी 1/2, साइन बी की वैल्यू कितनी थी √3/2, गुणा कर लेंगे इनका तो 1/2 प्लस √3/2। तो अब इसका हमारा आ जाएगा 1 प्लस √3/2। आया समझ में? आशा है ठीक से समझ में आया होगा। चलिए नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि tan थीटा बराबर a/b, तो b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध किया जाएगा। इसको सिद्ध करने के लिए आपको जो सूत्र वाली स्लाइड थी उसको एक बार देखना होगा। उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले आएंगे LHS बराबर b sec थीटा बटे a cosec थीटा। ठीक है, अब इसको b/a को हम निकाल लेंगे बाहर, b/a इंटू sec थीटा बटे cosec थीटा। अब b/a इंटू sec थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा और cosec थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा। ये सूत्र वाली स्लाइड में आपको मैंने लिखा रखा था, देख लीजिएगा जिनको क्लियर नहीं होता है। b/a इंटू अब ये साइन थीटा 1/sec थीटा यहाँ हो जाएगा 1/cos थीटा ये हो जाएगा इंटू साइन थीटा बटे 1 हो जाएगा। तो b/a इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा b/a इंटू साइन बटे कॉस, क्या बताया था हमने, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा। ठीक, अब b/a इंटू a/b, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू a/b थी, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा बराबर a/b लेने पर, tan थीटा बराबर a/b लेने पर तो क्या होगा, a से a कट गया, b से b कट गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया a। ये RHS के बराबर प्रूफ हो गया। ठीक, नोट कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा 8 का क्वेश्चन नंबर 18 ये है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से फॉर्म किए गए हैं कि इनको आप लोग फिगर बना के अगर लगाना चाहें तो बड़ी ही आसानी से, बड़े ही सही तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये सारे क्वेश्चन आपको फिगर बना के नहीं बल्कि सूत्रों पर लगवाऊंगा, क्योंकि सूत्रों पर लगवाने से एक फ़ायदा ये होगा कि यदि आपको सूत्र भी जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट आगे चैप्टर में जब हमारे पास एक ऐसा लेसन आएगा, ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें कि केवल हम लोगों को सूत्र ही यूज करने हो, उसमें चित्र बना के कतई सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो आपको उस लेसन को, उस टॉपिक को क्लियर करने में बहुत ही आसानी होगी।
तो यदि आपको इन सवालों को तो चित्र के माध्यम से सॉल्व करना है तो आप लोग मेरे पीछे ले दिए वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि सारे सवाल को कैसे चित्र बना के सॉल्व किया जा सकता है। अगर उसके बाद भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, जिसका मैं अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सूत्र के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास cos a बराबर 4/5 दिया गया है, तो cos a बराबर 4/5, तो sin a बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर a, तो जो हमारा हो जाएगा sin a बराबर √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, तो sin a बराबर √1 माइनस 16/25। ये हो गया। सॉल्व करते से आगे बढ़ के sin a बराबर √25 का 25 माइनस 16/25, तो sin a बराबर 9/25। इसका वर्गमूल लेंगे तो sin a बराबर हमारा आ गया 3/5। cos a ये मिल गया, sin a हमें ये मिल गया। अब cos sin का वैल्यू तो पता लग गई हमें। अब देखते हैं यहाँ tan की निकालनी है, यहाँ sec की निकालनी है, दोनों निकाल लेते हैं। तो tan a बराबर sin a बटा cos a, ठीक है। तो tan a बराबर sin a बटा cos a, या tan a बराबर sin की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5, cos की वैल्यू कितनी है 4/5। अब इसको आगे बढ़ते हैं। tan a बराबर 3/5 गुणे 5/4, क्योंकि नीचे का पद जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है, जैसा कि आप लोगों ने भिन्नों के भाग में देखा होगा कि यदि भिन्न का भाग दिया जाता है तो पीछे वाली गिनती को पलट के मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया जाता है। वही नियम यहाँ पे भी लागू होता है कि अगर नीचे वाली गिनती है तो इसको बगल में पलट के मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ 5 से 5 हमारा कट गया, तो हमारे पास बचा tan a बराबर 3/4, ठीक है। अब tan a बराबर 3/4 आ गया। अब sec a की वैल्यू होती है 1/cos a, अर्थात 1/4/5, यानी कि 1/4/5, यानी कि sec a बराबर हमारे पास हो गया 5/4। अब देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्व लगने वाले सारे वैल्यूएशन हो चुकी है। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा था LHS जो था tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। जैसे मैंने आपको बताया कि सूत्रों के माध्यम से सॉल्व करना है इसको, तो सूत्रों के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर हमने क्या बताया था, tan a बटा sec स्क्वायर a। अब इसमें इसकी वैल्यूएशन कर देते हैं। तो tan की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3/4, और sec की वैल्यू निकली थी 5/4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर, अर्थात 3/4 गुणे 16/25, ये हो गया। अब इसका क्या निकला, 16 दिया 48 और 25 चौका 25 हो जाएगा हमारा 100। ये आ गई हमारे LHS की वैल्यू। RHS में हमने क्या पाया था, RHS में हमें मिला था sin a बटा sec a। इसको काट भी सकते, काट देते हैं, 4 से काटते हैं, 12 चौक 48 और 25, यानी कुल मिला के 12/25। इसका हमें फाइनल आंसर मिला कि LHS की वैल्यू 12/25 आ गई। अब sin a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3/5, और sec a की वैल्यू की थी 5/4। तो 3/5 इंटू 4/5 बराबर 12/25।
यानी कि ये प्रूव हो गया कि LHS और RHS इक्वल है। आई बात समझ में? चलिए नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2। तो हमें प्रूफ क्या करना है? 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 प्रूफ करना है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 ये प्रूफ करना है। ये सबसे आसान सवाल है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 रखी गई है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, गुणा करेंगे 3/2 माइनस 4 गुणे 1/2 का होल क्यूब मतलब 1/8। ठीक, तो काट दिया, 4 × 4 4 दूनी 8, तो 3/2 माइनस 1/2 बराबर 2/2 हो जाएगा हमारा। और 2/2 की वैल्यू आपको पता ही होगी कि 1 आती है। ये हमारा प्रूफ हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 रखी जाए तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 आता है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? साइन A बराबर 1/3 दिया है हमारा। साइन A बराबर 1/3, तो कॉस A इंटू कॉसेक A हमें क्या करना क्या है? कॉस A इंटू कॉसेक A प्लस tan A इंटू सेक A प्लस tan A इंटू सेक A, इसे हमें प्रूव करना है। तो इसमें केवल साइन की वैल्यू पता है, हमें पता क्या करनी? कॉस की, कॉसेक की, tan की, सेक की, कुछ भी नहीं। चलिए सबसे पहले हम साइन की कॉस की वैल्यू पता करते हैं। तो कॉस A बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर A अर्थात √1 माइनस 1/9, क्योंकि 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 ही मिलेगा हमें ना। तो कॉस A बराबर √9 माइनस 1/9 या √8/9, यानी कि कॉस A की वैल्यू हमारी आ गई √4 गुणे 2/9 या 4 का वर्गमूल 2, √2/9 का वर्गमूल 3। कॉस A की वैल्यू हमें मिल गई 2√2/3। अब हमें लाना है कॉसेक A। तो कॉसेक A बराबर 1/sin A या 1/1/3 या इसकी वैल्यू हमें मिल गई 3। ठीक, अब लाना है हमें tan A की वैल्यू। tan A बराबर sin A बटा cos A। तो sin A की वैल्यू हमें मिली थी 1/3, cos की वैल्यू मिली थी 2√2/3 अर्थात 1/3 गुणे 3/2√2, 3 से 3 कट गया और tan A की वैल्यू हमें मिल गई 1/2√2। ठीक है, अब sec A की वैल्यू लानी है। sec A की वैल्यू होगी 1/cos A अर्थात cos की वैल्यू क्या थी? 2√2/3 या sec A की वैल्यू में मिल गई 3/2√2। समझ में आया? आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा था cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। तो cos A की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 2√2
बटे 3। कॉसेक की वैल्यू क्या मिलेगी 3 प्लस tan की वैल्यू में क्या मिलेगी 1/2 अंडर रूट 2 और सेक की वैल्यू में क्या मिलेगी इंटू 3/2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी रहे। 3 से 3 कटेगा और इसका गुणा होगा तो हमें मिलेगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 बटे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2 का गुणा पूरा 2, यानी कि हमें मिलेगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 3/8, ये हमें मिल गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो उत्तर में मिल जाएगा 16 अंडर रूट 2 प्लस 3/8, ये आंसर हमें मिल गया। ठीक, इसे आप देख लीजिए फिर से कि साइन ए की वैल्यू 1/3 दी गई थी, तो हमें पता करना था कॉस ए tan ए और सेक ए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि कॉस ए से साइन ए से पहले मैंने कॉस ए की वैल्यू निकाली, तो कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अर्थात √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1/3 का स्क्वायर किया तो हमें मिल गया 1/9। यहाँ पे हमने क्या किया 9 का 9, कॉस ए बराबर 9 माइनस 1/9, अर्थात 9 में से गया 8/9। अब यहाँ पे हमने कॉस ए बराबर 8 को गुणनखंड किया तो 4 गुणे 2 आया बटे 9 हुआ। अब 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकला, 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकला, 2 को अंडर रूट के अंदर ही रहने दिया हमने। ओके, यानी कॉस ए की वैल्यू में मिल गई 2 अंडर रूट 2/3। अब कॉस ए के होता है 1/sin ए। अब साइन ए की वैल्यू तो हमें 1/3 पहले से ही पता थी, तो 1/1/3 हमने कर दिया। तो डिवाइड रूल के अनुसार ये 3 ऊपर जाके घूमेगा तो 3/1 हो जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब tan ए की तरफ आगे बढ़ते हैं। tan ए को मैंने सूत्र के अनुसार लिखा था sin ए बटा cos ए, तो sin ए की वैल्यू 1/3 थी, cos की वैल्यू 2 अंडर रूट 2/3 थी। डिवाइड रूल के अनुसार 1/3 गुणे अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 2 हो गया। अब हमें 3 से 3 यहाँ हमने काट दिया। अब 3 से 3 काटने के पश्चात बचा हमारे पास tan ए बराबर 1/2 अंडर रूट 2। फिर हमें sec ए की वैल्यू पता करनी थी। sec ए क्या होता है हमारे पास 1/cos ए। ठीक, तो यहाँ पे cos की वैल्यू क्या थी 2 अंडर रूट 2/3, ये हमने लिख दी। उसको हमने घुमाया, ऊपर जाके घूम जाएगा तो 3/2 अंडर रूट 2, sec की वैल्यू आ गई। अब मेन क्वेश्चन हमारे पास था cos ए tan ए sec ए, तो cos ए का गुणा फिर प्लस tan ए sec ए का गुणा, ये हमें पता करना था। फिर हमने क्या काम किया, cos ए की वैल्यू रख दी, cos की वैल्यू रख दी, tan की वैल्यू रख दी और sec की वैल्यू रख दी और इनको किया मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट गया क्योंकि 3 कट रहा था। अब हमारे पास यहाँ बचा 2 अंडर रूट 2 और प्लस 3 इन दोनों का गुणा किया आपस में, हाँ, और इन दोनों का गुणा करने के बाद 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 का गुणा पूरा 2 हो गया, मिल गया हमें। तो अब इस स्थान पर हमें क्या मिल गया 2 अंडर रूट 2 प्लस 3/8, या 8 का गुणा इसके साथ किया तो 16 अंडर रूट 2 प्लस 3/8। ठीक, नोट कीजिए आप लोग इसे, तब अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को देखा होगा, और थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 20 में लेके कन्फ्यूज़न भी हुई होगी, ये क्लियर है। मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 20 भी पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए क्वेश्चन नंबर 20 को मैं एक बार फिर से दूसरे तरीके से सॉल्व करके दे देता हूँ, जिससे कि अगर उनकी समझ में क्वेश्चन नंबर 20 को सूत्र वाला तरीका ना समझ में आया हो, तब की बार मैं उन सबके लिए क्वेश्चन नंबर 20 को चित्र बना के सॉल्व किए देता हूँ, जिससे कि आप लोगों के ढंग में समझ में बहुत ढंग से बहुत सही से आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से तक। क्वेश्चन नंबर 20 था साइन ए बराबर 1/3, साइन ए की वैल्यू थी 1/3। अब इसको फिगर बना लेते हैं।
अब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण या 1/3। तो लंब हमें मिला 1, यानी कि 1 लंब मिल गया, और कर्ण हमें मिला 3, कर्ण हमें 3, यानी आधार को हमें पता लगाना है। आधार हमारा इसमें AC है, AC बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट 3 त्रिका 9 माइनस 1, या AC बराबर अंडर रूट 8, या AC बराबर अंडर रूट 4 गुणे 2, या AC बराबर अंडर रूट 2 अंडर रूट। AC की वैल्यू ये निकल आई 2 अंडर रूट 2। अब हमें लेना है cos A बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा 2 अंडर रूट 2 बटा कर्ण है 3, आधार बटे कर्ण। फिर हमें लेना है tan A लंब बटे आधार, लंब 1, आधार है 2 अंडर रूट 2, 1/2 अंडर रूट 2। फिर हमें क्या लेना है सेक और कोसेक। तो सेक के बराबर हमारा हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू है 3, आधार की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2। और फिर कोसेक ये हमारे पास हो गया कर्ण बटा लंब, अर्थात 3/1 बराबर 3। इस सबकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारे पास था cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A, tan A इंटू sec A। तो cos की वैल्यू 2 अंडर रूट 2/3 गुणे cosec की वैल्यू 3 प्लस tan की वैल्यू 1/2 अंडर रूट 2, और sec की वैल्यू हमारे पास थी गुणे 3/2 अंडर रूट 2। अब यहाँ 3 से 3 कट गया तो हमारे पास बचा 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 एकम 3, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो इस जगह पे मैं आपको गुणा करके दिखाई देता हूँ। 2 अंडर रूट 2 गुणे 2 अंडर रूट 2, तो 2 दूनी 4, और इसका गुणा हो जाएगा अंडर रूट 4, अर्थात 4 गुणे 2। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 गुणे 2, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 3/8। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 अंडर रूट 2 प्लस 3/8, ये हमें आंसर मिल गया। आशा है इस तरीके से लगाने पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको भी समझ में नहीं आया था तो जिनको समझ में आया है वो भी, जिनको समझ में नहीं आया है वो भी, वो सभी लोग इस दूसरे तरीके को नोट कर ले, जिससे कि उन लोगों के लिए भी आसान हो जाए कि अगर वो कभी भी फिगर वाले सवाल लगाते तो उनको कैसे लगाना है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 13 sin A बराबर 12। क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में हुआ है 13 sin A बराबर 12। तो हमें लाना क्या है, प्रूव क्या करना है। sec A माइनस tan A के मान क्या कीजिए, sec A माइनस tan A का मान क्या कीजिए। अंदाजा तो कई सारे लोगों को हो गया होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, फिर भी जिनको नहीं हो उनके लिए बताते हैं कि 13 sin A बराबर 12, अर्थात sin A बराबर 12/13।
तो cos a की वैल्यू निकालते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos a बराबर √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, या cos a बराबर √1 माइनस 144/169, या cos a बराबर √25/169, या cos a बराबर 5/13। cos a की वैल्यू 5/13 आ गई, तो उससे कि cos a का उल्टा होता है, अर्थात 13/5 की वैल्यू आएगी। tan a की वैल्यू sin a बटा cos a, तो sin की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12/13, और cos की वैल्यू क्या थी 5/13। तो ये हमें क्या मिल जाएगा 12/13 गुणे 13/5, 13 से 13 कट गया, tan a की वैल्यू हमें मिल गई 12/5। अब लाना क्या है हमें, sec a माइनस tan a का मान ज्ञात करना है। तो sec की वैल्यू हमें मिली थी 13/5 और tan की वैल्यू मिली थी 12/5, अर्थात हर बराबर, तो अंश की ओर घटेगी, अंश घटने में 12 में से 13 गया, या फिर 13 माइनस 12/5 या बराबर 1/5, यानी इससे कि माइनस tan a की वैल्यू हमें मिल गई 1/5। समझ में आया? नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म किया जाता है। आशा है आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और जिन्होंने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानते हैं कि पहले इतनी जल्दी हम वीडियो लेक्चर क्यों ख़त्म कर दिए। ज़्यादा लंबा वीडियो लेक्चर खींचने पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बोरियत होने लगती है। तो आज के लिए मैंने इतना ही टारगेट रखा था कि इतने क्वेश्चन पे आज इसको मैं ख़त्म करूँगा, और आगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो लेक्चर मैं आपको दे सकूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकूँ। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जाके मेरे इस त्रिकोणमिति के 8A से संबंधित पहले वीडियो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देख के समझ लें, तभी आपके लिए दूसरा वीडियो लेक्चर काम का होगा। और यदि उनको कहीं नहीं मिलता तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जाके उस वीडियो लेक्चर को पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आइए इसका पार्ट 2 अध्ययन कीजिए, जिससे कि आपको इस पार्ट 2 को देखने में, पार्ट 2 को समझने में आसानी हो। अभी इस 8A में कम से कम 1 या 2 वीडियो लेक्चर और बनेंगे, तो धैर्य के साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से इस त्रिकोणमिति को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आशा है आप लोग भी उतने ही मनोयोग से समझेंगे जितने मनोयोग से मैं समझा रहा हूं। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड